राधे राधे नीटर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ ये क्रोशेट स्वेटर। आज हम जो स्वेटर बनाएंगे वो 2 से 4 साल के बच्चे के लिए बनाएंगे। ये स्वेटर पूरी तरह से क्रोशे से ही बनाई गई है, इसमें कोई भी निटिंग का वर्क नहीं किया है। इसके बॉडी का वर्क भी सारा क्रोशे से किया गया है। ये है पफ स्टिच्ड स्वेटर जो हम बनाएंगे। ये स्वेटर मैंने रेगलन स्टिच के साथ बनाई है, तो ये टॉप टू डाउन शुरू होगी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप दूसरे साइजेस कैसे बना सकते हैं। अगर आपने किसी बड़े बच्चे के लिए बनाना है तो आप वो भी बना पाएंगे। इसका बेस वर्क करना मैं आपको बताऊंगी कि कफ्स के पास कैसे डिक्रीज़ करते हैं। डिक्रीजिंग जो कई लोगों को, बिगिनर्स को स्पेशली बहुत हार्ड लगता है, बट बहुत आसान है बनाने को। और फिर लास्ट में जाके हमारा ये गले का बॉर्डर बनेगा। तो फिर शुरू करते हैं। इसके लिए मैं 4 mm का क्रोशे हुक यूज़ करूँगी। अ पेयर ऑफ सिजर्स, इंच टेप चाहिए होगी आपको आपकी मेजरमेंट्स के लिए। और मैं ये स्मार्टी का रोल रेवोल्यूशन थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। ये मल्टी कलर्ड में आता है, सो ग्रेडियंट होगा। सो ये 100 ग्राम का है और आप देख सकते हैं कि इसमें फॉर निटिंग नीडल्स 8 to 9 साइज़ दिया है और क्रोशे हुक के लिए 4 mm to 3.75 mm का हुक दिया है। तो अब शुरू करते हुए आप सबसे पहले अपने बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस को नापेंगे कि उसका हेड कितना बड़ा है और उस हिसाब से आप बारियाँ डालेंगे। सो फॉर इंस्टेंस जिसके लिए मैं ये स्वेटर बना रही हूँ, मैं 38 सेंटीमीटर्स का हेड सर्कमफ्रेंस ले रही हूँ और मैं उस हिसाब से अपनी चेन डालूँगी, चेन स्टिचेस डालूँगी। तो आपको ये चीज़ देखनी होगी पहले। और अब सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे, हमारा फर्स्ट स्लिप नॉट, और हम चेन बनाना शुरू करेंगे। सो अपना थ्रेड थोड़ा ज़रूर निकाल देना। और अब हम चेन बनाएंगे। सो लूप द थ्रेड और उस स्लिप नॉट से उसको निकालना है। लूप थ्रू 1 करते जाना है। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। ऐसे आप धागा लेंगे और चेन बनाएंगे, धागा लेंगे और चेन बनाएंगे, और ऐसे ही हम चेन बनाते जाएंगे जब तक हम उस सर्कमफ्रेंस तक पहुंच ना जाते। जैसे 38 सेंटीमीटर है तो हमारी चेन उतनी लंबी होनी चाहिए कि वो 38 सेंटीमीटर तक पहुंचे। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक बनी है। मेरे को एटलीस्ट अब यहाँ 38 तक पहुंचाना है। अगर आपका धागा थोड़ा स्ट्रेची है तो आप 36-35 तक भी बना सकते हैं। उस तरह भी आप कर सकते हैं क्योंकि धागा स्ट्रेच भी होता है। तो ये मैं अब फर्स्ट स्टिच लूँगी अपना और उसके अंदर मैं इंसर्ट करूँगी। सो एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हम स्वेटर कैसे बनाएंगे। सो टोटल आई हैव 80 स्टिचेस एंड मैं उनको 4 भाग में डिवाइड करूँगी। 4 भाग में डिवाइड करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं 19, 19, 19 करके करेंगे और हम +4 स्टिचेस करेंगे। सो 76 + 4 = 80। तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर में बनेगा हमारा, जो रेगलन स्टिच बोलते हैं जिसको, वो हमारा ये स्क्वायर टाइप का गला बनेगा। बट जब जैसे ही आप गले का बॉर्डर बनाएंगे तो वो राउंड शेप में आ जाएगा। तो ये होगी इसकी स्टार्टिंग, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। तो अब वापस वीडियो को आते हुए हमने फर्स्ट स्टिच के साथ जॉइन करते हम चेन 2 करेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट स्टिच होगा
चेन 2 इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट स्टिच। अब जो हमारी फर्स्ट स्टिच के बाद हम साथ वाली चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। सो अब हम हर एक चेन में 19 डबल क्रोशे बनाएंगे और 19 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम जो हमारा 20th स्टिच आएगा उसमें हम रेगलिन स्टिच बनाएंगे, जो हमारा वी होगा, जो इंक्रीज़ देगा शोल्डर और फ्रंट बैक को, वो बनाएंगे 20th स्टिच में। तो ऐसे ही करते करते डबल क्रोशे हम हर स्टिच में 19 डबल क्रोशे करेंगे। तो द मैजिक ऑफ एडिटिंग के बाद 19 डबल क्रोशे के बाद अब हम हमारा वी स्टिच बनाएंगे। तो वी स्टिच बनाना भी बहुत आसान है। तो आप 2 डबल क्रोशे और एक चेन एक ही स्टिच में डालेंगे। सो ये देख सकते हैं आप, 1 डबल क्रोशे और फिर हम चेन 1 करेंगे और अब हम फिर से एक और डबल क्रोशे सेम स्टिच के अंदर करेंगे। तो हम ये हर 19 स्टिचेस के बाद करेंगे। आफ्टर एवरी 19 स्टिचेस हम ये चीज़ करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक गैप टाइप का वी बन गया है। और अब इसके बाद हम नॉर्मल से फिर से 19 स्टिचेस बनाएंगे और 19 स्टिचेस बनाने के बाद हम फिर से एक वी बनाएंगे और वो हमारा सेपरेशन पार्ट हो जाएगा। जैसे शोल्डर और फ्रंट बैक पैनल्स के लिए वो हमारे लिए एक सेपरेशन पॉइंट बन जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक कर्व दे रहा है, कि बता रहा है कि अब यहाँ से हमारा वर्क मुड़ रहा है। और अब 19 स्टिचेस डबल क्रोशे के करने के बाद हम फिर से हमारा वी बनाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये एल शेप में आ रहा है और ऐसे ही हम इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आप बोलना चाहे वैसे शेप में लाएंगे और वो हमारा नेक हो जाएगा। तो इसमें हम अब 20th स्टिच में हम हमारा रेगलिन स्टिच करेंगे। सो 1 डबल क्रोशे, चेन 1 एंड अनदर डबल क्रोशे इन द सेम चेन। सो सेम चेन में हम 2 डबल क्रोशे एक चेन बनाएंगे और अब अगेन 19 डबल क्रोशे हम फिर से बनाएंगे, क्रोशे करेंगे और उसके बाद हम फिर से एक वी बनाएंगे और फिर हम फिर से 19 डबल क्रोशे और लास्ट में हम वी बनाएंगे और उसी वी को हम हमारे फर्स्ट स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी कैसे दिख रहा है। जैसे जैसे आप इसको एक्चुअली में बनाएंगे ना तो आपको ये चीज़ और क्लियरली समझ आएगी। तो आप चाहे तो मेरे साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं या वीडियो देखने के बाद आप करना चाहें तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो ये मैं फिर से भी बना रही हूँ, डबल क्रोशे, चेन 1 एंड डबल क्रोशे इन द सेम स्टिच। और ये हो गया हमारा थर्ड वी, आई थिंक थर्ड नहीं, हाँ थर्ड वी है, हो गया ये। और लास्ट वी हमारा यहाँ स्टिच के एंड में आएगा। सो आप ये देख सकते हैं कि ये अब शेप लेना कैसे शुरू कर रहा है। हमारे डिवाइडेशन हो गई है और ऐसे ही हमारा ये गला बनेगा और हम इंक्रीजिंग करते जाएंगे हर राउंड में। तो ये मैं लास्ट में पहुंच गई हूँ और जो मेरा लास्ट स्टिच है उसमें मैं अब लास्ट वी बना रही हूँ। सो 1 डबल क्रोशे, चेन 1 एंड अनदर डबल क्रोशे करेंगे हम। और अब इसको बनाने के बाद हम हमारे फर्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे। सो जो हमने चेन 2 किया था फर्स्ट में उसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे।
ये स्लिप स्टिच करने के बाद हम चेन 2 करेंगे और ये हमारा फर्स्ट स्टिच हो जाएगा। और अब इसके बाद हम हमारा पफ पैटर्न शुरू करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये 2 रो का पैटर्न है तो बहुत आसान है बनाने को। तो अब शुरू करते हुए हम अपना फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे जैसे होता है ये वैसे ही पफ बनेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करूँगी, मैं बस उसको पहले मैं उसको बिल्कुल सेम करूँगी, बट मैं वो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे 2 बार रिपीट करूँगी। सो आई विल हैव 4 strands of yarn on my hook from the front post double crochet। और अब मैं पुल थ्रू 4 करूँगी एंड देन पुल थ्रू 2। और उसके बाद जो उसके साथ में स्टिच है उसमें मैं डबल क्रोशे करूँगी। और अब मैं फिर से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे या फ्रंट पोस्ट पफ बनाऊंगी। सो लूप थ्रू वंस एंड देन लूप थ्रू ट्वाइस। और ये देख सकते हैं आप मेरे पास 4 धागे हैं, तो पुल थ्रू 4 एंड देन पुल थ्रू 2। आपको ना ध्यान रखना है कि आप अपने स्टिचेस को मिक्स ना करें। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने पफ बनाया तो मैं साथ वाला स्टिच छोड़ रही हूँ क्योंकि उसके ऊपर मैंने डबल क्रोशे बनाया और फिर मैं पफ बना रही हूँ। तो प्लीज़ ये बात का ध्यान रखना। सो 1 पफ स्टिच 1 डबल क्रोशे 1 पफ स्टिच 1 डबल क्रोशे। और ये कुछ ऐसे ही थ्रू आउट द रो बनते जाएगा। और रेगुलर स्टिच पे जब हम आएंगे तो ये चीज़ भी एग्जैक्टली सेम बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसी तरह हमारा पफ स्टिच लगेगा। और अब मैं फिर से एक पफ स्टिच बनाऊंगी क्योंकि मैंने पीछे डबल क्रोशे किया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप पुल थ्रू 4 कर रहे हैं तो पुल थ्रू 2 करना भी याद रखना, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप। सबको एक साथ पुल थ्रू मत करना, क्योंकि आप नेक्स्ट स्टेप आपका डबल क्रोशे है तो वो चीज़ आपकी सेम हाइट में अलाइन नहीं होगी। सो ऑलवेज रिमेंबर पुल थ्रू 4 एंड देन पुल थ्रू 2, तभी ये आपकी हाइट में अलाइन रहेगा और आपका पैटर्न बिल्कुल अच्छे से आएगा और खींचा हुआ पैटर्न नहीं आएगा। तो प्लीज़ इस बात को याद रखना। तो आप पुल थ्रू 4 करेंगे एंड देन पुल थ्रू 2, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। और अब इसके साइड में मैं डबल क्रोशे करूँगी और फिर से पफ स्टिच, और यही चीज़ थ्रू आउट रिपीट होता रहेगा। और अब हम अपने वी स्टिच के पास भी पहुंचने वाले हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप वी स्टिच के पास पहुंचते हैं आपके पास आगे और पीछे दोनों तरफ पफ स्टिच आना चाहिए। अगर आपके पास पफ स्टिच नहीं आ रहा है आगे और पीछे, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और आपको अपना वर्क उधेड़ देना चाहिए फिर से, और फिर से एक फ्रेश पैलेट के साथ स्टार्ट करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैं अपने पफ स्टिच के अपने वी के पास पहुंच गई हूँ, सॉरी। और मेरा जो प्रीवियस वी है उसको मैं सबसे पहले पफ स्टिच से कर रही हूँ उसमें, और फिर
जो उसके अंदर जो होल है, जो ये गैप बना हुआ है, इसके अंदर मैं अपना नेक्स्ट वीव को बनाऊंगी ताकि इंक्रीज हमारा होता रहे। सो अगेन डबल क्रोशे इन दैट सेम स्टिच और द प्रीवियस वी and then chain 1 and then another double crochet in the same stitch। और ये हो गया हमारा V और उसके निचली तरफ मेरा एक पफ स्टिच और आएगा और ये है हमारा करेक्ट वे ऑफ मेकिंग द रेगलिन स्टिच। सो आपका आगे और पीछे रेगलिन स्टिच आना चाहिए और बीच में आपका वी बनेगा और ऐसी तरह आपके चारों रेगलिन स्टिचेस में यही पैटर्न आना चाहिए। सो ये देख सकते हैं आप, इधर फ्रंट में भी और बैक में भी आपका पफ स्टिच आना चाहिए। अगर आपकी बारी एक या दो ज़्यादा बढ़ गई होगी या कुछ हो गया होगा तो आपका ये सही नहीं आएगा और आपको ये वर्क फिर से शुरू कर देना चाहिए। या अगर आपकी एक बारी ज़्यादा है तो उसको आप दो बारियों का एक भी कर सकते हैं आप पफ स्टिच में ही, तो वो भी पता नहीं लगता है। कई बार गलतियां हो जाती है बट उनको सही करने का रास्ता भी होता है। सो अब आप देख सकते हैं मेरे पफ स्टिच के बाद एज़ यूजुअल डबल क्रोशे आएगा और फिर से पफ स्टिच एंड देन डबल क्रोशे और ये मैं थ्रू आउट रिपीट करूँगी और फिर मैं आपको फिर से बताऊँगी कि आप अपना वी में कैसे आप उसको इंक्रीज़ करेंगे और उधर आप पफ स्टिच कैसे बनाएंगे। तो याद रखना 4 टुगेदर एंड देन पुल थ्रू 2 टुगेदर और ये हो जाएगा हमारा पफ स्टिच and then double crochet। अब हम अपने वी के पास पहुंच गए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा लास्ट में डबल क्रोशे के साथ एंड हुआ है और आपका भी ऐसी ही तरह एंड होना चाहिए। चाहे आप कितने भी नंबर करना है, आपका 19 से ज़्यादा भी हो या कम हो स्टिचेस, आपका लास्ट में ये इतने ही एंड होना चाहिए। और अब मेरा बनेगा पफ स्टिच। ये मेरा धागा थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए बार बार छूट रहा है या स्प्रेड हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी। परफेक्ट यार्न नहीं है ये फॉर दिस प्रोजेक्ट, बट ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए सोचा कि इसकी ही स्वेटर बननी चाहिए। और अब देख सकते हैं आप कि अब हम वी बनाएंगे अपना। सो 1 डबल क्रोशे और अब हम चेन 1 करेंगे और अब हम फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे और ये हो जाएगा हमारा रेगलिन स्टिच। और अब हम फिर से एक पफ स्टिच बनाएंगे हमारे प्रीवियस वी में। और यही दो चीज़ आपको रिपीट करनी है, यही दो रो रिपीट करनी है और इस तरह आपका स्वेटर बनेगा। और ये बहुत आसान है बनाने को, बिगिनर्स भी इसको ट्राई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट, इट्स इजी फॉर एवरीवन टू मेक। आप चाहे तो वेस्ट भी बना सकते हैं, स्वेटर, हुडी, कुछ भी बना सकते हैं आप ऐसे इसका। और ये देख सकते हैं आप, ये मेरी करेक्ट स्टार्टिंग हो गई विथ अ डबल क्रोशे। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पर भी हम सेम करेंगे और लास्ट में भी हम यही सेम चीज़ करेंगे। सो ये चीज़ रिपीट करेंगे। फिर अब मैं आपको यहाँ लास्ट में मिलती हूँ। ये मैं अपने लास्ट रेगलिन में पहुँच गई हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगेन यहाँ पर मैं पफ स्टिच बनाऊँगी क्योंकि ये मेरा प्रीवियस वी है, प्रीवियस रेगलिन मार्क है। तो ये वी पफ स्टिच बनाने के बाद मैं अब अपना
सेकंड रेगलिन मार्क बनाऊंगी। आप चाहें तो स्टिच मार्कर्स भी यूज़ कर सकते थे, मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नहीं लगाए हैं, ताकि आपको याद रहे कि आपका कहाँ कहाँ रेगलिन मार्क है, आप उसको भूल के एज नॉर्मली निट ना करें। तो ये हमारा बन गया रेगलिन मार्क। और अब लास्ट में एक और पफ स्टिच आएगा और उसको हम हमारे चेन 2 के साथ स्लिप स्टिच करेंगे और वो हमारा क्लोजिंग राउंड होएगा। थोड़ी मेरे को यार्न के साथ दिक्कत हो रही है। और ये आप देख सकते हैं, पुल थ्रू 4 एंड देन पुल थ्रू 2। और इसके बाद मैं हमारे फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करूँगी। सो फर्स्ट स्टिच में ये मैं स्लिप स्टिच करूँगी और स्लिप स्टिच करने के बाद मैं फिर से चेन 2 करूँगी। हर राउंड एंड होने के बाद हम स्लिप स्टिच करने के बाद हमेशा चेन 2 करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, हाँ ये हो गया हमारा स्क्वायर रेगलिन नेक हो गया। और इसी तरह हमारा ये नेक लगेगा। और अब हमारे जो फर्स्ट रो हम फिर से रिपीट करेंगे, वो होगी हमारी डबल क्रोशे की रो। तो आप जो ये वी देख रहे हैं, हर एक ये वी हमारा स्टिच है और इस वी के अंदर हम डबल क्रोशे करेंगे। सो इन एवरी स्टिच हम डबल क्रोशे करेंगे। सो ये देख सकते हैं आप, ये हो गया हमारा पहला डबल क्रोशे, नहीं पहला नहीं, सेकंड डबल क्रोशे। और इसी तरह हम 19 से ज़्यादा ही अब तो डबल क्रोशे करेंगे। और जब हम वी में पहुंचेंगे तो हम वहाँ पर हमारा कोई पफ नहीं बनेगा इस बारी में, तो उधर हम सिंपल रेगलिन स्टिच बनाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। सो ऐसे ही हम रेगलिन स्टिच करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। और इसको बनाने के बाद हम हमारा रेगलिन स्टिच करेंगे और वैसे ही हम इसको थ्रू आउट करते जाएंगे। और अब हम हमारे वी के पास पहुंच गए। तो अब हम इस वी के अंदर 1 डबल क्रोशे, चेन 1 एंड 1 डबल क्रोशे करेंगे। सेम स्टेप एज द फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो। सो चेन 1 एंड देन अनदर डबल क्रोशे इन द सेम स्टिच। और ये हमारा रेगलिन स्टिच हो जाएगा जो हमारे शोल्डर की इंक्रीज देगा। और ऐसा ही हम करते जाएंगे हमारे नेक्स्ट रेगलिन स्टिच तक। तो यह देख सकते हैं कि ये 2 रो रिपीट डिज़ाइन है और ये कितना सुंदर लगेगा जब ये पूरा हमारा बड़ा हो जाएगा। सो हम ये इंक्रीज़ तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे बच्चे का जो आर्म है, आर्म होल रेडी ना हो जाए। और आर्म होल रेडी होने के बाद जब आपको पता लगेगा कि हाँ लेंथ पूरी हो गई है, तो उसके बाद हम बॉडी को
जॉइन करेंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा टाइम लैप्स दिखाने की कोशिश कर रही थी। आई वॉज ट्राइंग टू मेक अ टाइम लैप्स बट आई हैव नो एक्सपीरियंस इन इट। अगली बार थोड़े और एडिटिंग सीखने के बाद आपको क्या पता हो एक दूसरा टाइम लैप्स लेके आऊँ मैं। बट ये है थोड़ा सा टाइम लैप्स। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अब जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना तो ये ऐसे दिखना शुरू करेगा। और ऐसे दिखने के बाद जब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, हर रो में आप रेगुलर स्टिच करेंगे ना तो ये आपको बढ़ता जाएगा। और जैसे ये बढ़ेगा ना और आपको लग जाएगा पता कि ये कितना सुंदर बनेगा। और आप देख सकते हैं ये हर एक रेगुलर स्टिच हमारा कैसे दिख रहा है। ये हमारा सुंदर सा पैटर्न। और ये देख सकते हैं आप, ये मेरा बैक साइड एंड ये मेरा शोल्डर्स और ये फ्रंट। तो यही 2 रोज रिपीट करते रहेंगे और जब तक आपका आर्म होल रेडी नहीं होता। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम आर्म होल को कैसे बॉडी में जॉइन करें, हाउ टू कट ऑफ द आर्म होल। सो अब हम हमारे बॉडी को पहुंच गए हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर जब आप बॉडी को जॉइन करने वाले होंगे तो आप डबल क्रोशे वाली रो में इसको जॉइन करें, क्योंकि अगर आप पफ स्टिच वाली रो में जॉइन करेंगे ना तो वो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। तो ये देख सकते हैं आप, अब मैं अपने वी के पास पहुंच गई हूँ। सो इधर से ही हम हमारा शोल्डर को बॉडी को जॉइन करेंगे। सो ये देख सकते हैं मैं हमारे वी के अंदर डबल क्रोशे कर रही हूँ। और जो अब हमारा दूसरे साइड का वी है, ये जो हमारा ऑपोजिट साइड का वी है, मैं उसको उठाऊंगी और अब मैं सीधे डायरेक्टली इसके अंदर डबल क्रोशे करूँगी। तो ये मेरा डायरेक्ट डबल क्रोशे इसके अंदर बनेगा और ये हो जाएगा हमारा जॉइनिंग पॉइंट। ये आप देख सकते हैं जो होल है उसको आपकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जैसे हम स्लीव्स बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, या आप स्क्रैप यार्न के साथ भी इस चीज़ को बांध सकते हैं। और अब मैं यही चीज़ प्रोसेस थ्रू आउट रिपीट करूँगी जब तक मेरा फर्स्ट स्टिच तक मैं यही चीज़ रिपीट करती जाऊँगी। तो ये देख सकते हैं आप, डबल क्रोशे वाली रो है मेरी ये। तो थ्रू आउट मैं डबल क्रोशे करूँगी और फिर फर्स्ट स्टिच के साथ स्लिप स्टिच एंड देन मेरा पैटर्न एज यूजुअल ही चलेगा। तो ये मेरा लास्ट स्टिच बचा और अब मैं हमारे फर्स्ट स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करके इस रो को भी कंप्लीट करूँगी। और अब चेन 2 एंड नाउ द पैटर्न विल कंटिन्यू। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जॉइनिंग कुछ ऐसा दिखेगा। और अब हम हमारा पैटर्न को फिर से शुरू करेंगे। डबल क्रोशे पफ स्टिच, डबल क्रोशे पफ स्टिच थ्रू आउट द रोज। और जहाँ हमारे शोल्डर का गैप है वहाँ पर भी हम ये सेम चीज़ करेंगे। नथिंग इज़ डिफरेंट। और इसको रिपीट करने के बाद जब तक हमारी बॉडी बन नहीं जाती तब हम हमारे बॉर्डर बनाएंगे। और बॉर्डर में आपको वीडियो के लास्ट में ही दिखाऊंगी जब स्लीव्स और स्लीव बन जाएंगे, क्योंकि मेन डिक्रीजिंग हमारी स्लीव्स में ही आएगी। तो आप वो वाली वीडियो देख लेना, उधर आगे करके देख लेना कि बॉर्डर कैसे बनाते हैं और फिर वो चीज़ आप बना सकते हैं अपने बॉडी के बॉर्डर के लिए। तो ये देखो, ये कुछ ऐसे दिखने शुरू हो गई है और अब कितनी सुंदर लग रही है ये। और ऐसा ही अब हम करते जाएंगे। तो ये कई दिनों के बाद मैंने देखो ऐसा सुंदर सा बॉर्डर बनाया है। ये काफ़ी स्नग बैठता है बच्चों के अगेंस्ट। जो दूसरा बॉर्डर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो थोड़ा मेरे को सही नहीं लगा, इसलिए मैं आपको इसमें रिब्ड बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी कि ये निट वेयर वाला जैसे स्टाइल देता है, जैसे कि निट किया होगा आपने, बट ये निट नहीं किया है।
और अब हम अपनी स्लीव्स को बनाएंगे और फिर लास्ट में हम हमारा बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप कैसे रिब्ड लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे निट करके बनाया है, बट ये भी क्रोशे से ही किया गया है। तो अब शुरू करते हैं हम हमारी स्लीव्स को बनाना। तो आप देख सकते हैं जो हमारा स्टार्टिंग में जो गैप रह गया था वो मैं स्क्रैप यार्न से उसको मैं बंद करूँगी। तो ये होगा हमारा, ये है हमारा गैप। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि गैप कहाँ है और उसी के 2 स्टिचेस जो जहाँ से हमारा गैप बन रहा था वहाँ पर मैं उसको डालूँगी और मैं उसको टाइटली कस के 2-3 नॉट्स के साथ बांध के सिक्योर करूँगी और वो हमारा बिल्कुल भी बज नहीं करेगा और ये गैप भी ऑटोमेटिकली हमारा बंद हो जाएगा। हमारे को आगे क्रोशे करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये आप देख सकते हैं मैं कस के इसमें नॉट बना रही हूँ। ये 2-3 बार मैं नॉट बनाऊंगी ताकि ये खोलती बार लगाती बार कभी भी नहीं हिलेगा, ये निकलेगा नहीं। आप चाहे तो इसको क्रोशे करके भी कर सकते हैं, बट आई एम अ लिटिल लेज़ी तो मैंने यही किया। और अब मैं स्लीव बनाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लास्ट मैंने मेरी पफ स्टिच हुई थी। तो अब मैं यहाँ पर मेरी जो सेकंड रो होगी, सेकंड नहीं फर्स्ट रो जो मैं अभी ये स्टार्ट करने वाली हूँ, ये मेरी डबल क्रोशे की रो होगी। तो ये आप देख सकते हैं अपना धागा फिर से रिजॉइन करके मैं धागा फिर से रिजॉइन करूँगी और इधर फिर मैं अपने स्लीव को बनाना शुरू करूँगी। सो ऑफ कोर्स चेन 2 करते हुए हम हर एक स्टिच में डबल क्रोशे करेंगे और पैटर्न हमारा बिल्कुल वो ही रहेगा, सेम जस्ट एज बिफोर। और इस रो में हमारी इस स्लीव में जो हम बना रही है पफ स्लीव है, तो इसमें कोई भी टाइप की डिक्रीजिंग नहीं की जाएगी। द डिक्रीजिंग हम जो करेंगे वो हम स्लीव के एंड में ही करेंगे, हाथों के पास। तो हर एक स्टिच में हम अभी डबल क्रोशे करेंगे और फिर हम काउंट करेंगे कि हमारे पास कितने पफ स्टिच है हमारे दूसरे वाली स्लीव में, और उसके बराबर ही हम इस स्लीव में भी पफ स्टिच बनाएंगे, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि एक स्लीव ज़्यादा चौड़ा हो जाए और एक दूसरा स्लीव थोड़ा कम चौड़ा हो। तो इसलिए ये चीज़ देखना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो योर स्लीव्स विल बी आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो ये पहले हम हमारा फर्स्ट रो को इस्टेब्लिश करेंगे, और जो अगर हमारे को डिक्रीजिंग की ज़रूरत है, जैसे एक्स्ट्रा स्टिचेस है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 एक्स्ट्रा स्टिचेस होती है, बट अगर नहीं है तो आप एज सिंपल कंटिन्यू करेंगे, और अगर होगी तो आप डिक्रीज़ करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैं अपने लास्ट स्टिच तक पहुंच गई हूँ, और यहाँ पर ये मैं इधर भी अपना डबल क्रोशे करूँगी, और डबल क्रोशे करने के बाद इधर ताकि क्लोज गैप में रहे, तो मैं ये रेड जो स्टिच थी मेरी, इधर भी मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी ताकि गैप ना रहे और ये ब्रिज की तरह आसानी से क्लोज हो जाए। और अब मैं अपने फर्स्ट स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करूँगी। मेरी इस राउंड में बहुत सारी इंक्रीजेज़ हुई है, आई थिंक अबाउट 4 इंक्रीजेज़ हुई है, तो वो मैं अपने पफ स्टिच के अंदर ही कवर करूँगी, और मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं ये चीज़ कैसे कवर करूँगी। सो यहाँ मैं अभी ना अपने पफ स्टिच को काउंट कर रही हूँ कि मेरे पास एग्जैक्टली कितने पफ स्टिच है, और उतने ही पफ स्टिच मेरे दूसरे आर्म में बनने चाहिए। तो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 21-22 पफ स्टिचेस इधर है, और एग्जैक्टली सेम मेरे को दूसरी साइड रेप्लिकेट करना है।
सो अब हम शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट चले रो से, और हम जो भी डिक्रीज़ करेंगे वो हम लास्ट में एंड में करेंगे। सो स्टार्टिंग से हम बिल्कुल अच्छे से क्लियरली एज इट इज़ बनाते जाएंगे। सो ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, तो यहाँ पर हम अपना पफ स्टिच बनाएंगे, और ये हमारा देखो पफ स्टिच बनेगा। फिर डबल क्रोशे पफ स्टिच थ्रू आउट करते जाएंगे, और फिर लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि हम अपने ही पफ स्टिच में 2 स्टिचेस को कैसे जॉइन करें, और कैसे उनका पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास एक्स्ट्रा स्टिचेस भी थे। तो ऐसे करते करते हम मिलते हैं अभी हमारे लास्ट तक। ऑल्सो कीप अ काउंट कि आप कितने पफ स्टिच बनाते जा रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि अच्छा अब मेरा टाइम आ गया डिक्रीज़ करने का। वैसे मेन डिक्रीज़ एंड में ही होगा, बट फिर भी काउंट रखना बहुत अच्छा रहेगा कि आपके अभी तक कितने पफ स्टिच बने। और अब आते हैं हम अपनी डिक्रीजिंग पार्ट पे। तो ये मेरा डबल क्रोशे हो गया, और अब मेरे हिसाब से मेरे पास 2 डिक्रीजेस है करने को। सो एक मैं अब करने जा रही हूँ। सो बिकॉज ये जो 2 डबल क्रोशेज आपको दिख रहे हैं ना, इनको मैं साथ में पफ स्टिच बनाऊंगी इनकी तरफ। सो 1 and 2, और ऐसी तरह जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, बस 2 डबल क्रोशेस को हम साथ में क्रोशे करेंगे, और वो हमारे एक डिक्रीज़ हो जाएगा। और ऐसी तरह हम इसको करते जाएंगे। और ये मैं अपने ऑलमोस्ट लास्ट तक पहुंच गई हूँ। मैं फिर से काउंट करूँगी कि मेरे पास कितने पफ स्टिचेस है, और उस हिसाब से अगर मेरे को ज़रूरत है तो मैं आगे डिक्रीज़ करूँगी, और अगर नहीं है तो फिर मैं एज़ इट इज़ आई विल कंटिन्यू। मुझे एक और स्टिच की डिक्रीज़ की ज़रूरत है, और वो मैं अपने लास्ट स्टिच में जाके करूँगी। जो मेरे लास्ट 2 स्टिचेस बचेंगे उसमें जाके मैं डिक्रीज़ करूँगी। सो ये मेरा डबल क्रोशे हो जाएगा, और यहाँ पर मैं अपने 2 डबल क्रोशे को एक पफ स्टिच के अंदर क्रोशे कर दूँगी। और ऐसी तरह हमारे इस स्लीव में बस 2 डिक्रीजेस हुए हैं, और अब मैं स्लिप स्टिच करूँगी। और अब चेन 2 करने के बाद मैं एज इट इज़ हमारा 2 रो का पैटर्न जो था उसको रिपीट करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इस स्लीव में हमारे बस 2 डिक्रीजेस हुए, और ये इनका तो पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कुछ डिक्रीज़ हुआ है, कुछ गलत किया हमने, मतलब पता ही नहीं चल रहा है। और ऐसे ही हम इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, और जब लेंथ हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी कि कफ्स के आसपास हम डिक्रीजेस कैसे करेंगे और हम ये बॉर्डर कैसे बनाएंगे। और इसके बाद मैं आपको हम नेक का बॉर्डर बनाना भी बताऊंगी। तो लेंथ देखो हमारी एग्जैक्टली इक्वल आएगी, और ऐसा करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अब हर स्टिच में सिंगल क्रोशे करते हुए हम डिक्रीजिंग करेंगे। तो फर्स्ट स्टिच में मैंने सिंगल क्रोशे किया है,
और अब मैं यहाँ पर अपना डिक्रीज़ करूँगी। सो पुल थ्रू 1 स्टिच, पुल थ्रू 2 स्टिच, और ये 3 धागे हैं मेरे क्रोशे हुक में। अब मैं इनको पुल थ्रू करूँगी। सो अब मेरे को इन टोटल 19 डिक्रीजेस चाहिए, और ऐसे ही मैं 19 बार अपने कफ को डिक्रीज़ करूँगी। सो ये मैं पुल थ्रू 1 स्टिच, पुल थ्रू 2nd स्टिच एंड देन पुल थ्रू 3 स्टिचेस। ऐसे ही करते हुए मैं अपने 19 स्टिचेस को डिक्रीज़ करूँगी, और वैसी तरह मेरा ये कफ का डिक्रीजिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, मैंने जैसे 3 एक्स्ट्रा थे, इस पर 4 एक्स्ट्रा है। तो ऐसे करके आप जितना मर्ज़ी लेना चाहें, जितनी मर्ज़ी स्टिचेस को साथ में बंद करना चाहें, आप ऐसा कर सकते हो। पर याद भी रखना, जैसे जैसे आप डिक्रीज़ करते जाएंगे कि आप गिनते जाएं साथ में, क्योंकि अगर आप नहीं गिनेंगे और कम या ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जैसा हमारा कफ बना है ना, वैसे नहीं बनेंगे, या तो ज़्यादा टाइट बन जाएगा या तो ज़्यादा लूज। सो ऑलवेज़ काउंट कि आपने कितने ज़्यादा डिक्रीज़ करे हैं, चाहे आप मेंटली काउंट करें या आप साइड में कहीं लिखते जाओ साथ में, बट ऑलवेज़ रिमेंबर टू काउंट योर डिक्रीज़। सो ऐसे ही मैं अपने 19 डिक्रीज़ करूँगी, और उसके आगे मैं आपको बताऊँगी कि हम बॉर्डर कैसे बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं है कि बॉडी का बॉर्डर कैसे बनाते हैं। तो ये भी एग्जैक्टली सेम ही होगा। अगर आप नीचे बॉडी की तरफ से थोड़ा सा डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। जैसे 10 स्टिचेस के बाद आप एक स्टिच 11 स्टिच को डिक्रीज़ करेंगे, तो वैसी तरह आपका नीचे से जो बॉडी होगा वो भी टाइट बन सकता है। बट यहाँ मैं ये आई आपका वही एग्जाम्पल आपको कफ्स में दे रही हूँ कि आप डिक्रीजिंग इन क्रोशे कैसे करेंगे। तो ऐसे करते करते हम अपनी डिक्रीज़ करेंगे, और डिक्रीज़ करने के बाद मैं आपको बॉर्डर कैसे बनाते हैं, ये रिब्ड बॉर्डर बताऊंगी। ये देख सकते हैं आप कि मैं अपने स्टार्टिंग के पास पहुंच गई हूँ, और अब मेरे पास आई थिंक ऑलमोस्ट 19 डिक्रीज़ हो चुके हैं, और ये मेरा लास्ट डिक्रीज़ होगा, और ये हमारा कफ रेडी हो जाएगा बॉर्डर बनाने के लिए। और लास्ट में मैं स्लिप स्टिच करूँगी। सो यहाँ पर मैं अब स्लिप स्टिच करूँगी, और हमारा ये ही बॉर्डर रेडी और तैयार हो जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट स्टिच है, ये मेरा नया राउंड शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अपना बॉर्डर शुरू करूँगी। थोड़ी गलती हो गई मेरे से, मैं इसके ऊपर ही सिंगल क्रोशे के ऊपर ही क्रोशे करने लग गई। तो ऑफ कोर्स ऑलवेज़ देखते जाइए, नहीं तो आप भी मेरी जैसी गलती कर देंगे। बट क्रोशे में हमेशा ये होता है, अगर आप अपनी गलती पहले सुधार देंगे तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देख सकते हैं, ये मैं अपने फर्स्ट स्टिच में पहुंच गई हूँ, और अब मैं इसको स्लिप स्टिच करके अपना राउंड को क्लोज़ करूँगी। और ये हो गया हमारा कफ रेडी। आप मेजरमेंट के लिए ऐसे इसके ऊपर रख के भी नाप सकते हैं, या आप इंच टेप के हेल्प के साथ भी नाप सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे हमारा बॉर्डर। बॉर्डर बनाने के लिए हम चेन 8 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब 8 चेन करने के बाद हम इस रो को सबसे पहले देखेंगे
क्योंकि मैंने दूसरा कफ बना दिया है तो मैं मेजर कर रही हूँ कि मेरा ये लेंथ प्रॉपर है कि नहीं। और अब मैं इन्हीं स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करूँगी। सो जैसे हम वर्क स्टार्ट करते तो हम कैसे सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे करते, इसमें मैं वैसे ही फर्स्ट लूप में सिंगल क्रोशे करती जाऊँगी। ये भी बहुत आसान है करने को। जैसे आप स्टार्टिंग की चेन्स में सिंगल क्रोशे करते हैं बिगिनर्स जब सीखते हैं, वैसे ही हम इसमें सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। सो इन एवरी स्टिच वी विल डू अ सिंगल क्रोशे। और अब हम यहाँ देख सकते हैं आप एंड में पहुँच गए हैं। तो एंड में इसको जॉइन करने के लिए हम स्लिप स्टिच का इस्तेमाल करेंगे। सो ये हमारे उसके साथ वाली स्टिच थी। सो सेकंड स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे और जो थर्ड स्टिच है उसके अंदर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे, क्योंकि वैसी तरह ही हमारा बॉर्डर आगे को बढ़ेगा। सो फर्स्ट स्टिच में हमारी चेन हो गई, सेकंड स्टिच में हम हमारे बॉर्डर को स्लिप स्टिच कर रहे हैं और थर्ड में हम अपने बॉर्डर को आगे बढ़ा रहे हैं। और वैसे ही हम अपने वर्क को दूसरी तरफ की तरफ मोड़ेंगे और सिर्फ बैक लूप्स में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ओनली इन द बैक लूप्स वी विल मेक अ सिंगल क्रोशे। हर बैक लूप में जो हमारा ये वी दिख रहा है आपको, जैसे ये वी हो गए, तो सिर्फ बैक लूप में हम सिंगल क्रोशे करेंगे और वैसी तरह हमारा जो ये रिब्ड टेक्सचर आता है वो बन जाएगा। सो ऐसे ही मैं सिंगल क्रोशे ऑन द बैक लूप करते करते जाऊंगी आगे को। और जब मैं लास्ट में पहुंच जाऊंगी तो सिंगल क्रोशे लास्ट स्टिच में जब मैं करूंगी तो वहाँ पर मैं चेन 1 भी करूंगी वर्क टर्न करने के लिए। सो ये चेन 1 हो गया और अब मैं अपना वर्क टर्न करूंगी और देन अगेन बैक लूप में ओनली हम सिंगल क्रोशे करेंगे। सो सिंगल क्रोशे इन द बैक लूप। ये थोड़ा सा टफ लग सकता है द बिगिनिंग, बट जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे वैसे ही आपको ये काफ़ी आसान लगेगा। सो गिव इट अ ट्राई और 2। और अगर आपसे फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं अगली सेपरेट एक और डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इस टॉपिक के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं अब हम लास्ट में पहुंच गए, तो मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। सो ये हमारा 4th स्लिप स्टिच और अब हमने हमारे 5th स्टिच में भी स्लिप स्टिच करेंगे। सो इसके बाद अब हम हर एक स्टिच में ओनली इन द बैक लूप क्रोशे करेंगे। सो जैसे इस साइड से हमारा आया, फिर हमारा दूसरी तरफ से भी बैक लूप में ही हम सिंगल क्रोशे करेंगे। सो अभी जाते हुए हम ऊपर को लेफ़्ट साइड से, फिर आते हुए राइट साइड से। सो ऑल्टरनेट करते जाएंगे और वैसी तरह हमारा रिब्ड टेक्सचर बनते जाएगा। और यहाँ पर हम जो हमारा बॉर्डर के एंड में होगा वहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे और हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ लास्ट में दिखाऊंगी कि इसको और हमारा रिमेनिंग बॉर्डर को हम कैसे जोड़ेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने कंप्लीट कर दिया अपना कफ और अब मेरे को बस जोड़ने की बारी रही है। सो अब इनको जोड़ना कैसे है, हम इधर का और पिंक साइड और वाइट साइड का फर्स्ट स्टिच ओनली द बैक लूप, सिर्फ और सिर्फ बैक लूप से ही हम इसको जोड़ेंगे। सो ये मैंने अपना पिंक साइड से भी ले लिया और ये मैं अब वाइट साइड से लूँगी एक स्टिच। अब एक स्टिच लेके, सो आई हैव 3 स्टिचेस, so I'm going to pull through 1 and then pull through 2 and then pull through the last stitch, and I will repeat the same process above. So ये देख सकते हैं आप।
पिंक साइड से लिया स्टिच और वाइट साइड से, और अब मैं इन तीनों स्टिचेस के थ्रू इस न्यू स्टिच को पुल करूँगी और वैसी तरह हमारा ये कफ जॉइंट होता जाएगा और ये कफ पूरा हो जाएगा। So we're going to again take the stitch from the back loop. बैक लूप से ही हम स्टिच को उठाएंगे और ऐसी ही तरह हम इसको ज्वाइन करते जाएंगे। आप अगर कफ के लिए दूसरी क्रोशे हुक नंबर यूज़ करेंगे तो ये भी थोड़ा टाइट हो सकता है, और कफ्स टाइट ही बने तो ठीक है, क्योंकि बाद में धागा हमेशा खुल जाता है। सो वी वांट द कफ्स टू बी टाइट, नॉट लूज। और ऐसी तरह मैं अपने इस बॉर्डर को कंप्लीट करूँगी। सेकेंड स्टिच इज़ ऑलवेज अ लिटिल हार्ड टू पुल थ्रू, तो आप अपने फिंगर्स की भी हेल्प यूज़ कर सकते हैं। और अब आप ये देख रहे हैं मेरे पास सिर्फ 2 स्टिचेस रही है और ये हो गया मेरा लास्ट, और इस तरह मेरा ये बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। और अब मैं अभी चेन 1 नहीं करूँगी, अब मैं थोड़ा सा धागा खींच के इसको तोड़ के और मैं इसी चेन के साथ नॉट बना दूँगी। इसको धागा खींच के ये मैं कस के खींचूँगी और ये हमारा कफ रेडी हो गया। और कफ रेडी करने के बाद हम अपना गला बनाएंगे। सो गला बनाने के लिए हम अपना धागा कहीं पे भी अटैच करेंगे हमारे नेक में, और अब हम हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे ताकि हम अपना बॉर्डर बना सके किसी बेस के ऊपर। इसलिए हम थ्रू आउट द नेक हम सिंगल क्रोशे करेंगे, और इसको क्रोशे करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमारा नेक का बॉर्डर कैसे बनेगा। नेक का बॉर्डर भी बिल्कुल ही सेम बनेगा जैसे हमारा कफ्स और बॉडी का बॉर्डर बना है। सो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। आप कफ्स की वीडियो देख सकते हैं फिर से कि कैसे बनाएंगे हम उसको, और उतना ही लेंथ लंबा या छोटा करके आप अपने नेक का बॉर्डर बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये सिंगल क्रोशे कर दिया है, और सिंगल क्रोशे करने के बाद मैं अपने चेन करूँगी। चेन करने के बाद आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिंगल क्रोशे इनटू द एवरी स्टिच। यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मैं हाई नेक बनाऊँगी, बट वो आइडिया थोड़ा सही नहीं लगा, इसलिए आई स्टक टू द 10 stitches like the rest of the borders। तो ये मैं सोच रही थी कि हाई नेक बनाऊँगी, फिर इसको मैं फोल्ड भी कर सकती हूँ तो अच्छा लगेगा, बट वो थोड़ा सही नहीं लग रहा था, इसलिए आई अबॉर्टेड दैट आइडिया। और एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है जैसे आप कफ्स को बनाएंगे। सिंगल क्रोशे इनटू एवरी स्टिच फर्स्ट एंड देन सिंगल क्रोशे इनटू द बैक लूप ओनली। सो इसको करने के बाद हम अपना बॉर्डर ज्वाइन करेंगे एंड आवर नेक विल बी कंप्लीट। तो ये आप देख सकते हैं मैंने 10 स्टिचेस का बॉर्डर रखा था, और ये मेरी नेक कुछ ऐसा लग रहा है, और ये हो गई है हमारी स्वेटर कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट्स पे ज़रूर लिखना, और तब तक राधे राधे।